हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारी क्लास 9th की जो बुक है माय इंग्लिश कोर्स बुक, उसका जो चैप्टर है दी नेकलेस पार्ट 1, उसका हम रीड करेंगे। इसे हम लाइन वाइज रीड करेंगे और साथ ही साथ जो है हम इसके वर्ड मीनिंग भी जो है वो देखते जाएंगे। तो चलिए हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है एक मैथिल्डे नाम की लड़की के बारे में है। मतलब वो एक बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल सी लड़की है, लेकिन वो अपनी लाइफ से जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और उसके इस अनसेटिस्फाइड होने की वजह से अपनी लाइफ से उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। मैथिल्डे वॉज ए प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल। मैथिल्डे जो है वो एक बहुत ही सुंदर और चार्मिंग मतलब आकर्षक लड़की थी। बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, जो कि मतलब क्लर्कों के परिवार में पैदा हुई थी। जैसे कि भाग्य की किसी गलती से वो क्लर्कों के परिवार में पैदा हो गई थी। मतलब वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी चार्मिंग थी कि वो मतलब वो सोचती है बाद में कि मुझे तो किसी बहुत अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं कैसे परिवार में पैदा हो गई हूँ। वो एक क्लर्कों के परिवार में पैदा हो गई थी। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और मतलब उसके पास जानने के लिए, अंडरस्टूड समझने के लिए, लव्ड और बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट एंड सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड टू ए माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके पास जानने, समझने, प्यार करने या किसी एरिस्टोक्रेट मतलब किसी रईस से शादी करने का कोई साधन नहीं था। इसलिए क्या हुआ, इसलिए उसने खुद को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले एक छोटी से अधिकारी से उसने शादी कर ली। मतलब वो गरीब परिवार में यानी कि क्लर्कों के परिवार में पैदा हुई थी और उसकी फैमिली बिल्कुल भी अमीर नहीं थी। इतनी अमीर तो बिल्कुल नहीं थी कि उसे बड़ी गाड़ियाँ, बहुत सारा दहेज दे सके। तो उसकी शादी किससे हुई? शिक्षा मंत्रालय में काम करने वाले एक छोटे से अधिकारी से। शी ड्रेस्ड प्लेनली, वो सादे कपड़े पहनती थी। बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि वो कभी भी इससे बेहतर कुछ नहीं खरीद सकती थी। बेटर क्या है? कॉम्पेरेटिव डिग्री है गुड की। गुड, बेटर, बेस्ट 3 डिग्री होती हैं। तो बेटर क्या है? कॉम्पेरेटिव डिग्री। और लास्ट वाली जो डिग्री होती है सबसे अच्छा, उसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो ये क्या है आपकी? बेटर, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री है, तुलना की गई है। मतलब वो कभी भी इससे बेहतर कुछ खरीद ही नहीं सकती थी, कि अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उसका बजट ही नहीं था। शी सफर्ड एंडलेसली, वह अंतहीन रूप से पीड़ित थी। सफर्ड मतलब पीड़ित थी, वो दुखी रहती थी। एंडलेसली मतलब अंतहीन रूप से, जिसका कोई अंत ही नहीं था। फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ, मतलब वो हमेशा अंतहीन रूप से पीड़ित क्यों रहती थी? क्योंकि वो हमेशा ये महसूस करती थी कि भाई वो शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। लग्जरीज होती है विलासिता, कि वो जीवन की सारी विलासिताओं की हकदार थी। लेकिन क्योंकि वो गरीबों के परिवार में पैदा हो गई थी और एक फाइनेंशियली कमज़ोर आदमी से उसकी शादी हो गई थी, सीधे साधे अधिकारी से, तो वो कभी खुश ही नहीं रहती थी, हमेशा परेशान, दुखी ही रहती थी। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ हर शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस, और वो मतलब अपने जर्जर, खराब, असुसज्जित घर के कारण पीड़ित थी। मतलब उसका जो घर कैसा था? वो शैबी था। शैबी मतलब जर्जर था। पुअरली फर्निश्ड मतलब उसमें जो फर्नीचर था वो बहुत पुअरली फर्निश्ड था, मतलब बहुत अच्छे वाला, महंगे वाला फर्नीचर उसके घर में नहीं था। All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful। मतलब ये सब बातें जो उसके वर्ग की, उसकी क्लास की किसी दूसरी महिला ने भी नहीं देखी होंगी, उसे बहुत ज़्यादा क्या करती थी? टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती थी। और रिसेंटफुल मतलब मेड हर रिसेंटफुल मतलब ये सब चीज़ों ने उसे नाराज कर दिया। टॉर्मेंटेड का मतलब होता है प्रताड़ित किया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा दुखी किया, परेशान किया। She dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends। उसने एक भव्य महलनुमा हवेली का सपना देखा जिसमें विशाल कमरे हों और इनवाइटेड स्मॉल रूम्स हों, मतलब जिसमें छोटे छोटे जो करीबी, मतलब ऐसे कमरे हों जो दोपहर के करीबी दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने के लिए, चैट करने के लिए सुगंधित हो। परफ्यूम मतलब उनमें खुशबू आती हो। Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved। फिर भी मतलब उसके पास ना तो कोई शानदार पोशाक थी, ना ही अच्छे गहने थे, कुछ भी नहीं था, और सिर्फ यही वो चीज़ें थी जो उसे प्रिय थी। मतलब ये सिर्फ महंगे कपड़े, गहने, यही वो चीज़ें थी जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी, पसंद करती थी, और यही वो चीज़ें थी जो उसके पास नहीं थी। शी वॉन्टेड सो मच टू चार्म, टू बी envied, टू बी sought आफ्टर। वो इतना आकर्षण चाहती थी
कि मतलब हर कोई उससे ईर्ष्या करे, मतलब वो चाहती थी कि वो इतनी आकर्षित दिखे कि हर कोई उससे ईर्ष्या करे, सब उसे देखें। एनवीड का मतलब होता है ईर्ष्या करना, सब उससे जलें कि अरे ये तो बहुत सुंदर है। मतलब मैथिल्डे की सोच ही कितनी अलग थी, मतलब वो सुंदर थी और एक क्लर्कों के घर में पैदा हो गई तो उसे लगा भाई मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इस घर में क्यों पैदा हो गई। अब बहुत ज़्यादा अमीर घर में वो नहीं हुई थी, उसके पेरेंट्स के पास दहेज देने को नहीं था, तो एक साधारण आदमी के साथ, एक बहुत लेवल मतलब उससे बहुत नॉर्मल लेवल वाले आदमी के साथ उसकी शादी हो गई। तो वो दुखी रहती थी कि भाई मेरा घर सजा हुआ नहीं है, मेरे घर में फर्नीचर नहीं है, मेरा घर जर्जर है, लाइक दैट। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ए फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट whom she avoided visiting। उसकी एक अमीर दोस्त थी, मतलब जो कॉन्वेंट में उसकी पूर्व सहपाठी थी, मतलब फॉर्मर स्कूलमेट मतलब पहले स्कूल में उसके साथ वो पढ़ती थी। लेकिन वो क्या करती थी, वो उससे मिलना नहीं चाहती थी, वो उससे हमेशा अवॉइड करती थी, मतलब वो उससे मिलने से बचती थी। बिकॉज आफ्टरवर्ड्स शी वुड वीप विद रिग्रेट, डेस्पेयर एंड मिजरी। क्योंकि बाद में वो पछतावे, निराशा और दुख से रोती थी। मतलब उससे जब भी वो, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा और मिजरी का मतलब होता है दुख। क्योंकि उस अमीर दोस्त से जब भी वो मिलके आती थी तो वो हमेशा बहुत पछताती थी, निराश और दुखी हो जाती थी। क्योंकि उसका भव्य आलिशान घर देखकर, उसकी चीज़ें, उसके महंगे कपड़े, वो सब देख के उसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती थी और उसे ऐसे लगता था कि भाई मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। आगे चलते हैं। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एयर ऑफ ट्रम्प होल्डिंग ए लार्ज एनवेलॉप इन हिज हैंड। एक शाम उसका पति जीत के साथ, मतलब उसको, ट्रम्प का मतलब होता है जीत, मतलब उसको बहुत खुशी होती है। वो एक लिफाफा लेके अपने हाथ में घर आता है और उस बड़े से लिफाफे में क्या होता है, उसमें एक इन्विटेशन कार्ड होता है और वो कहता है कि आके अपनी वाइफ से कहता है, लुक ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, देखो तुम्हारे लिए कुछ है। मतलब वो बेचारा सोचता है कि इतनी बड़ी पार्टी का इन्विटेशन मैं लेके जा रहा हूँ, मैथिल्डे तो बहुत खुश हो जाएगी ये देख के। She tore open the paper and drew out a card on which was printed the words। उसने कार्ड को फाड़ा, मतलब उस एनवेलॉप को फाड़ा और उसके अंदर से उस कार्ड को निकाला। द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड MME जॉर्जेस Ramponneau requests the pleasure of M&MME Loisel's company at the ministry on the evening of Monday January 18। मतलब जो कौन थे, देखो M का मतलब है, M stands for Monsieur and MME stands for Madam। French terms of address like Mr and Mrs। जैसे हमारे यहाँ मिस्टर और मिसेज लिखते हैं, वैसे उनके यहाँ पे M और MME लिखते हैं। मतलब उनकी तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन आया था जिसमें मिसिज लॉइजल और इनके हस्बैंड को बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था जनवरी 18 को। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, लेकिन खुश होने के बजाय, डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न होना, लेकिन खुश और प्रसन्न होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, मतलब उसके पति ने जैसी आशा की थी, यानी कि उसके पति ने क्या सोचा था कि भाई मैं तो कार्ड लेके जा रहा हूँ, वो बड़ी खुश हो जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी का मंत्रालय से हमारे पास इनविटेशन आया है और उसको ये सब, मैथिल्डे को ये सब बहुत पसंद है, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन बट क्या होता है आगे देखिए, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, लेकिन खुश होने के बजाय, जैसे कि उसके पति ने उम्मीद की थी, उसने रिसेंटफुली यानी कि नाराजगी से उस निमंत्रण को क्या किया, मेज पर फेंक दिया। थ्रो की सेकेंड फॉर्म है थ्रू, थ्रू थ्रोन, यानी कि फेंक दिया। ये THROW, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है THREW, थ्रू। V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है THROWN। तो उसने क्या किया, शी थ्रू, उसने इसे फेंक दिया, द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, और नाराजगी के साथ, एंड मटर्ड, और बुदबुदाई, मटर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, मतलब धीरे से कुछ बोलना। व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या करूं। अब एक चीज़ हम साथ के साथ देखते हैं, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन आता है जिसमें इन्फिनिटिव फाइंड आउट करना होता है। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे यहाँ पे है डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आए तो ये डू क्या है, इन्फिनिटिव है। ऐसे ही जहाँ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 से पहले टू मिलेगा वो इन्फिनिटिव है। उसी तरीके से एग्जाम में जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जहाँ भी टू दिया होगा तो आप समझ जाना कि वही इन्फिनिटिव है, और उसी को आपको चेंज करना है या फाइंड आउट करके लिखना है जो भी बोला जाएगा क्वेश्चन में। एंड व्हाट डू यू, यहाँ पर देखिए ऊपर भी आया टू चार्म, टू बी एनविड नहीं है, टू चार्म है, क्योंकि टू चार्म माने आकर्षण, इसकी ठीक फर्स्ट फॉर्म से पहले आया है। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ आई गो, देखो फिर से इन्फिनिटिव आया टू वियर का मतलब है पहनना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, टू प्ले खेलना, टू रीड पढ़ना, टू स्लीप सोना, टू ड्रिंक पीना, टू डांस नाचना।
व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वियर इफ आई डू। अब वो अपने पति से कहती है कि अगर मैं जाऊं तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं क्या पहनूं, मतलब तुम मुझसे क्या पहनने की उम्मीद करते हो। मतलब वो अब अपने हस्बैंड से कहना चाह रही है भाई मुझ पे तो पहनने के लिए ही नहीं है अच्छे से महंगे से कपड़े, तो मैं जाऊं क्यों उस पार्टी में, इसलिए मैंने उस कार्ड को जो है फेंक दिया। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये पेज हमारा हो गया है। वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन। अब उसका हस्बैंड कहता है, उसका हस्बैंड उससे कहता है क्यों, जिस ड्रेस में तुम थिएटर जाती हो, इट सीम्स वेरी नाइस टू मी, वो ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो कह रहा है कि जो ड्रेस तुम थिएटर पहन के जाती हो वही ड्रेस पहन के चलना, वो तो मुझे बहुत पसंद है। ही स्टॉप्ड स्टन डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग। और वो क्या किया, ही स्टॉप्ड, वो रुक गया, मतलब अपनी पत्नी को, वो रो रही थी ना तो उसे रोता देख के वो रुक गया। और वो स्टंट का मतलब होता है स्तब्ध रह गया, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा व्यथित हो गया। टू हिज वाइफ क्राइंग मतलब अपनी वाइफ को रोता देख के वो रुक गया, स्तब्ध रह गया, व्यथित हो गया। ही स्टूटर्ड, स्टूटर्ड का मतलब होता है, मतलब स्टटर्ड का मतलब होता है हकलाया, वो हकलाया। व्हाट इज द मैटर की मतलब क्या बात है। लेट अस सी मैथिल्डे, वो मैथिल्डे से कहता है हम देखते हैं मैथिल्डे हाउ मच, मतलब वो समझ गया कि इस पे ड्रेस, मैंने वो जो ड्रेस पहनने के लिए बोल दिया इसलिए इसको खराब लग गया और ये रो रही है। अब वो उससे पूछता है हाउ मच वुड ए सूटेबल ड्रेस कोस्ट। अब वो उससे पूछता है कि एक उपयुक्त पोशाक की कीमत कितनी होगी। मतलब वो उससे पूछता है अगर मैं तुझे नई ड्रेस खरीदने के लिए पैसे दूं तो कितने पैसे तेरे को चाहिए नई ड्रेस खरीदने के लिए। अब शी थॉट फॉर ए मोमेंट, अब वो कुछ समय के लिए, मतलब एक पल के लिए उसने सोचा, कंप्यूटिंग द कोस्ट एंड ऑल्सो वंडरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल। उसने एक पल के लिए सोचा कि मतलब और मतलब गणना की, उसने कम अमाउंट को कैलकुलेट किया और वो ये भी सोच रही थी कि अगर तत्काल मना किए बिना वो कितनी राशि मांग सकती है। मतलब वो इमीडिएट रिफ्यूज़ल मतलब तत्काल मना किए बिना कि मतलब मैं कितने पैसे मांगूँ, वो कैलकुलेट कर रही थी कि ये ना मुझे तुरंत दे दे, मुझे मना ना करे। एट लास्ट, और लास्ट में शी आंसर्ड हेजिटेंटली, और लास्ट में अंत में उसने झिझकते हुए उत्तर दिया आई डोंट नो एग्जैक्टली। वो कहती है कि मुझे निश्चित रूप से तो नहीं पता, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 400 फ्रैंक के साथ इसे कर सकती हूँ। मतलब वो उसे कह रही है कि तू मुझे 400 फ्रैंक दे देगा ना तो मैं ना अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लूँगी। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, वो बेचारा, अब देखो उसका हस्बैंड बेचारा कितना अच्छा इंसान है, वो बेचारा क्या कहता है, ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, वो थोड़ा पीला सा पड़ जाता है, बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय ए गन फॉर ए हंटिंग समर इन द कंट्री नियर नानतेरे विद ए फ्यू फ्रेंड्स। मतलब वो है ना बेचारा अपने कुछ दोस्तों के साथ नानतेरे के पास देश में शिकार की गर्मियों के लिए, मतलब गर्मियों में शिकार पर जाने के लिए बंदूक खरीदने के लिए उतनी ही राशि बचा रहा था जितनी की उसने मांग ली, किसने, मैथिल्डे ने। और मैथिल्डे ने कितने मांगे, 400 फ्रैंक, 400 फ्रैंक्स, और 400 फ्रैंक्स ही वो बेचारा बचा रहा था गन खरीदने के लिए जो कि उसे गर्मियों में शिकार के लिए चाहिए थी, दोस्तों के साथ कहाँ जाने के लिए, नानतेरे के पास। हाउएवर ही सेड, तो भी देखो उस बेचारे ने क्या कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई कैन गिव यू 400 फ्रैंक्स। तो भी वो बेचारा देखो अपना कितना अच्छा है, वो उसे कह रहा है ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, बट ट्राई एंड गेट ए रियली ब्यूटीफुल ड्रेस। लेकिन तुम सही में, मतलब भाई वो कह रहा है मैं दे दूंगा लेकिन तुम वास्तव में एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी पोशाक खरीदना। आगे देखते हैं, द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर, और जो पार्टी का दिन था वो निकट आ गया था। एंड मैडम लॉयसेल सीम्ड सैड, और पार्टी का दिन निकट आ गया। 400 फ्रैंक जो उसके हस्बैंड के पास थे वो भी उस बेचारे ने दे दिए उसे ड्रेस खरीदने के लिए। फिर भी देखो मैडम उदास ही हैं, मैडम लॉयसेल जो है वो अभी भी उदास हैं, रेस्टलेस हैं। मतलब कैसी हैं, मतलब उदास है, बेचैन, रेस्टलेस मतलब बेचैन है, एंक्शियस मतलब चिंतित है। दो हर ड्रेस वॉज रेडी, उसकी ड्रेस पोशाक बिल्कुल रेडी थी, फिर भी मैडम लॉयसेल उदास, बेचैन और चिंतित लग रही थी। मतलब बेचारी मैडम लॉयसेल, लाइफ में हमेशा ना आदमी को सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो है अपने पास हमेशा उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन मैडम लॉयसेल ना खुश है ना शांत है, वो अभी भी उदास, बेचैन और चिंतित है, जबकि वो सारे के सारे 400 फ्रैंक्स की ड्रेस खरीद चुकी है। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड टू हर, अब उसका हस्बैंड उससे एक शाम को कहता है व्हाट इज द मैटर। भाई उसे लगता है मैंने तो सारे 400 फ्रैंक भी इसे दे दिए, इसने ड्रेस भी खरीद ली, अभी भी उदास परेशान बैठी है, तो ऐसा भाई बात क्या है। यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 डेज, और वो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि भाई क्या बात है, पिछले 3 दिनों से तुम बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही हो। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब व्यवहार कर रही हो। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई एम अपसेट, कि मैं परेशान हूँ, दैट आई हैव नो ज्वेल्स नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर। वो कहती है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी गहना नहीं है, पहनने के लिए एक भी पत्थर नहीं है। एक भी पत्थर, स्टोन से मतलब है, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, लेकिन यहाँ पर वो कौन से पत्थर की बात कर रही है, डायमंड की बात कर रही है।
आई वुड रादर नॉट गो टू दी पार्टी। अब वो कह रही है मेरे पास पहनने को तो कुछ नहीं है, तो मैं पार्टी में जाना पसंद नहीं करूँगी। मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे पहले उसने मूड ऑफ किया था अपना, तो उसे 400 फ्रैंक मिल गए थे ड्रेस के लिए। अभी वो सोच रही है कि मैं ऐसे बोलूँगी तो शायद वो मुझे और पैसे दे देगा ज्वेलरी खरीदने के लिए, बट उसके पास तो और पैसे हैं नहीं, क्योंकि वो पूरे के पूरे पैसे उसे ड्रेस खरीदने के लिए दे चुका है। अब वो उसे कहता है कि यू कुड वियर फ्लावर्स। वो उसे कहता है भाई तुम फूल पहन सकती हो, फ्लावर ज्वेलरी पहन सकती हो। ही सेड, उसने कहा, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर। और वो कहता है कि मतलब इस समय तो आप फूल पहन सकती हो। उसने कहा वो इस साल के समय में बहुत ज़्यादा फैशन में भी है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुई, मतलब उसे यकीन नहीं हुआ। कहते नहीं भाई तू कन्विंस नहीं हो रहा अभी तक, मतलब सहमति नहीं हुई वो उससे। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस। अगले दिन वो अपनी सहेली के घर गई और उसने उसे अपने दुख, मतलब डिस्ट्रेस, अपनी आप बीती सुनाई, मतलब अपना दुख उसने उसे सुनाया। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब। और जो मैडम फॉरेस्टियर थी वो अपनी दर्पण वाली अलमारी में गई। मतलब अलमारी के दर्पण, मतलब दरवाजा जो होगा उसमें मिरर लगा हुआ होगा, इसलिए इसको बोला गया है दर्पण वाली अलमारी के पास गई। टुक आउट ए लार्ज बॉक्स, और उसने एक बड़ा सा डिब्बा निकाला। ब्रॉट इट बैक, ओपन इट एंड सेट टू मैडम लॉयजेल। उसने बड़ा सा बॉक्स निकाला, उसे वापस लाई, उसे खोला और मैडम लॉयजेल से कहा, चूज माई डियर, मेरी प्रिय चुन लो। मतलब वो अपने पास से उसने बताया ना कि भाई मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन ज्वेलरी नहीं है। तो उसकी जो अमीर वाली फ्रेंड थी ना, जिससे वो मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके घर से आके उसे हमेशा रिग्रेट होता था, डेस्पेयर होता था और मिजरी होती थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और उदास हो जाती थी। लेकिन आज वो उसी के घर गई, उसने उससे अपनी बातें बताई कि भाई मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। तो वो अपनी अलमारी से ज्वेलरी का बॉक्स निकालती है और उसे कहती है, मेरी प्रिय जो तुम्हें पसंद है वो चुन लो। फर्स्ट मैथिल्डे सा सम ब्रेसलेट। पहले मैथिल्डे ने कुछ कंगन देखे, ब्रेसलेट्स देखे, देन ए पर्ल नेकलेस। फिर उसने मोतियों का एक हार देखा। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर। और उसने आईने में गहनों पर, मतलब गहने पहन के ट्राई किए कि कौन सा उस पर अच्छा लग रहा है। शी केप्ट आस्किंग, यू हैव नथिंग एल्स। इतना देखने के बाद भी वो यही बोलती है, तुम्हारे पास कुछ और नहीं है क्या, तुम्हारे पास कुछ और नहीं है क्या। वाई येस। तब वो कहती है हाँ है, क्यों, बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक। वो कह रही है कि है तो, लेकिन मुझे नहीं पता भाई तुमको क्या चाहिए एग्जैक्टली। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स। अचानक उसने एक काले रंग के साटन के बॉक्स में, पेज एंड हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपनी अलमारी में से निकालती है एंड सुपर्ब डायमंड नेकलेस। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा सा क्या होता है, शानदार हीरे के हार की उसने खोज की। एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर। और उसका जो दिल था, मतलब उसकी जो मतलब इच्छा थी, कैसी थी उसकी इच्छा, और वो कब से किए जा रही थी ना, वो शानदार हीरे का हार देख के उसका दिल धड़कने लगा। और उसकी जो अनकंट्रोल्ड डिजायर थी ना, मतलब अनियंत्रित इच्छा, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित। तो उसकी जो अनकंट्रोल्ड डिजायर थी, उसने क्या किया, वो उस पर हावी हो गई। और उसके हर हैंड स्टैम्बर्ड, और उसके हाथ कांप रहे थे। एज शी टुक इट, जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया। शी फास्टेंड इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज शी लुक्ड एट हरसेल्फ। उसने उसे अपने गले में बांध लिया और खड़ी हो गई। जैसे ही उसने खुद को देखा तो वो मतलब एक्सटेसी, मतलब परमानंद में खो गई। मतलब उसे ऐसे लगा कि वो मतलब कौन सी दुनिया में वो चली गई है उस हीरो के हार को पहन के। Then she asked anxiously hesitating, would you lend me this, just this? और फिर अब उसे वो हार इतना अच्छा लगा पहन के कि वो अपनी फ्रेंड से कहती है, मैडम फॉरेस्टियर से, उत्सुकता से, लेकिन वो हेजिटेटिंगली कहती है, मतलब झिझकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे ये उधार दोगी, बस यही। मतलब वो कहती है कि सिर्फ ये हार दे दे, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहती है येस, वाई, येस ऑफ कोर्स। वो कहती है क्यों, हाँ बिल्कुल, ले लो मेरा ये हार। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रप्चरसली, देन फ्लैट विद हर ट्रेजर। उसने उत्साह से अपनी सहेली के गले में बाहें डाल दी। एंड देन फ्लैड हर ट्रेजर, और फिर अपना खजाना लेकर भाग गई। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। वो हीरो का हार तो उसके लिए खजाना था ना, जिसे उसे आज की पार्टी में पहन के जाना था। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, और पार्टी का दिन आ गया। मैडम लॉयसेल वॉज ए सक्सेस, और मैडम लॉयसेल जो थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो सफल हो गई थी भाई। उसने 400 फ्रैंक की एक ड्रेस खरीद ली थी, अपनी फ्रेंड से हीरो का हार मांग लाई थी उस ड्रेस के साथ पहनने के लिए। तो वो तो अपनी जीत पे बड़ी खुश थी ना, वो सफल हो गई थी। शी वॉज प्रिटियर देन ऑल दी अदर वुमेन, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। शी वॉज प्रिटियर मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब दूसरी जो महिलाएं थी उनकी तुलना में वो बहुत ज़्यादा सुंदर, शालीन, मुस्कुराती हुई और आनंद से भरी हुई थी। शी वॉज प्रिटियर, देखो फिर से कॉम्पैरेटिव डिग्री आई है, प्रिटी, प्रिटियर एंड प्रिटीएस्ट। तो ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव नहीं है, ये कॉम्पैरेटिव डिग्री है। 3 डिग्रीज होती है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे ये बीच वाली कॉम्पैरेटिव डिग्री है। लास्ट वाली डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं।
तो शी वॉज प्रिटियर मतलब दूसरों की तुलना में, कंपैरिजन देन लगाए, प्रिटियर देन यहाँ दूसरों से तुलना की गई है, मतलब दूसरी महिलाओं की तुलना में वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एलिगेंट मतलब शालीन लग रही थी। ग्रेशियस का मतलब भी वही शालीन सुंदर। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराती हुई। एंड फुल ऑफ जॉय बहुत ज़्यादा आनंद से भरी हुई, मतलब उसकी सारी इच्छा पूरी हो गई थी भाई। उसको बहुत महंगी ड्रेस मिल गई थी, महंगा हीरो का हार मिल गया, तो उसे लग रहा था भाई उससे ज़्यादा सुंदर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। She danced wildly with passion, forgetting everything in the trump of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. In a cloud of happiness मतलब खुशी के बादल में तैरते हुए। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, मतलब खुशी के बादल में तैरते हुए अपनी सुंदरता और सफलता की जीत में सब कुछ भूलकर जोश के साथ वो क्या कर रही थी, बेतहाशा नाच रही थी। She danced wildly मतलब बुरे तरीके से, बेतहाशा वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। Forgetting everything मतलब वो सब कुछ भूल गई थी अपनी सुंदरता और जीत की खुशी में। मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। और मैथिल्डे और उसके पति जो थे वो सुबह करीब 4 बजे निकल गए। व्हेन दे वर फाइनली इन द स्ट्रीट, जब वे अंत में एक गली में थे, दे कुड नॉट फाइंड ए कैब, तो उन्हें कोई कैब नहीं मिली। दे वॉक डाउन टुवर्ड द साइन, और वे साइन की तरफ जो थे चले गए पैदल। टिल दे फाउंड वन, जब तक कि उन्हें कोई कैब नहीं मिल गई। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर इन द रस्टी मार्टियर्स, और रस्टी मार्टियर्स में उन्हें उनके दरवाजे में मतलब छोड़ दिया गया, रूई डैश मार्टियर्स में। एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, मतलब छोड़ दिया गया, पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया, और उस लड़की के लिए सब कुछ ओवर हो गया था। किसके लिए, लॉयजेल के लिए। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक ए फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी। उसने क्या किया, मतलब उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था, देखना उसकी लाइफ में अब कितना बड़ा मतलब ट्विस्ट आने वाला है। शीशे के सामने उसने अपनी मतलब जो उसकी ग्लोरी थी ना, वो इतनी जो सुंदर दिख रही थी, इतनी महिमा उसने जो अपनी थी, वो अंतिम बार उसने अपने आप को शीशे में देखा। बट सडनली शी अटर्ड ए क्राई, लेकिन वो मतलब जोर से अचानक वो चीख पड़ी। शी हैज़ नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक, वो हीरो का हार उसकी गर्दन पर नहीं था, उसके गले में नहीं था। वॉट इज़ द मैटर, आस्क्ड हर हस्बैंड, उसके पति ने पूछा क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्राइकन, वो घबराई हुई उसकी, पैनिक स्ट्राइकन मतलब घबराई हुई उसकी अपने पति की तरफ मुड़ी। आई हैव अब मतलब वो बोल भी नहीं पा रही, मेरे पास आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, वो कहती है मेरे पास अब मैडम फॉरेस्टियर का हार नहीं है। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट, वो खड़ा हो गया, डिस्ट्रॉट मतलब व्याकुल। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, क्या कैसे यह असंभव है। ये हमारा एक ही पार्ट था इस चैप्टर का जो कंप्लीट हो गया है, मतलब हार खो चुका है उसने, कितना दुखी होके जाके पहले तो 400 फ्रैंक की ड्रेस खरीदी, उसके बाद क्या किया उसने अपनी फ्रेंड से हार भी मांग के लेके आई, अब वो हार भी खो गया है, हीरो का हार। क्या होने वाला है ये हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका इसी का मतलब पार्ट 2 है, जिसमें ये देखिए ये रहा पार्ट 2, इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस पार्ट को पढ़कर आपको पता चलेगा कि उसको उसका हार मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो कैसे अपनी आगे हम हमारी कहानी को शुरू करते हैं। और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि मैथिल्डे जो है वो एक बहुत सुंदर और सामाजिक सोशल है, और वो अपने मतलब महंगी वस्तु चाहती है वो हमेशा अपने लिए, लेकिन वो एक क्लर्कों के परिवार में पैदा हुई है और दूसरे क्लर्क से उनकी जो है शादी हो जाती है। इस वजह से वो महंगे कपड़े, महंगे सामान नहीं खरीद पाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। और मैथिल्डे के जो हस्बैंड है लॉयसन, वो एक बहुत साधारण सुख सुविधा वाले व्यक्ति हैं, और लेकिन वो अपने जीवन से खुश हैं। सिर्फ मैथिल्डे अपने जीवन से खुश नहीं है, लेकिन उसके हस्बैंड उससे बहुत प्यार करते हैं और एक पार्टी का निमंत्रण लेकर आते हैं जो कि एक मंत्री के घर पर होती है। उस पार्टी में पहनने के लिए वो अपने हस्बैंड से बोलती है मेरे पास ड्रेस नहीं है, वो ड्रेस लाने के लिए उसे पैसे भी देते हैं। वो अपनी फ्रेंड से एक हीरो का हार लेती है उधार पहनने के लिए, वो हार खो जाता है। अब उसके आगे की स्टोरी हमारी अब शुरू होती है। They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere। मतलब उन्होंने उसकी पोशाक, मतलब जो ड्रेस वो पहन के गई थी, ड्रेस की जो फोल्ड्स थी, मतलब तह लग जाती है ना बीच में, जो प्लीट्स होती हैं, उसकी तह में देखा। और उसका जो क्लॉक था, क्लॉक को वैसे बोलते हैं लबादा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक गारमेंट था जो कि मतलब कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, और इसमें क्या है, इसमें स्लीव्स नहीं होती और इसे गले में बांधा जाता है, जो आपने अंग्रेज़ों को पहने हुए देखा होगा उनकी पार्टीज़ वगैरह में। उन्होंने हर जगह इसे ढूंढा, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो इसे नहीं पा सके, मतलब उन्हें वो इसे कहीं भी नहीं मिला। हर जगह देखा लेकिन वो इसे ढूंढ नहीं सके। अब जो मैथिल्डे के हस्बैंड है मिस्टर लॉयसेल, वो उससे पूछते हैं आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। अब वो मैथिल्डे से पूछते हैं, उसके जो हस्बैंड है, कि क्या तुम श्योर हो, मतलब वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि जब तुम हॉल से, यानी कि जब तुम पार्टी से निकली थी तो तुमने इसे पहना हुआ था। उन्होंने उससे पूछा
पूछा। येस आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। अब जो मैथिल्डे है वो कहती है हाँ मैंने इसे मंत्रालय के हॉल में जो था छुआ था, मतलब उसने अपने गले में हाथ लगा के देखा था, इसे टच किया था, ये था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैम्प। वो कहते हैं कि लेकिन अगर ये गली में कहीं गिरा होता, मतलब सड़क पर अगर हमने इसे खो दिया होता तो हमने इसके गिरने की आवाज़ ज़रूर सुनी होती। अब वो कहते हैं इट मस्ट बी इन द कैब, ये अवश्य निश्चित रूप से ये कैब में गिरा होगा, मतलब उन्होंने जो कैब ली थी घर तक आने के लिए, वो कह रहे हैं कि उस कैब में ये कहीं गिरा है। येस दैट्स प्रोबेबली इट। अब वो कह रही है हाँ शायद यही हुआ है। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। डिड यू टेक हिज नंबर। अब वो पूछते हैं मैथिल्डे से क्या तुमने टैक्सी का नंबर लिया था। अब वो कहती है नो नहीं। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर स्टंट, और वे स्तब्ध होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्टंट का मतलब होता है स्तब्ध रहकर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एक दूसरे को टकटकी लगाकर देखना, मतलब वो एक दूसरे को देखते रहे। एट लास्ट बाद में लॉयसेल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन, आई एम गोइंग बैक ही सेड। और लॉयसेल जो थे उन्होंने फिर से अपने कपड़े पहन लिए और उन्होंने कहा मैं वापस जा रहा हूँ, मतलब वो ढूंढने के लिए जा रहे थे। ओवर द होल रूट वी वॉकड एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। वो कहते हैं कि मतलब वो वापस कपड़े पहनकर वो जाते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं पूरे रास्ते पर जिस पर हम चले थे देखते हैं कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। ही लेफ्ट, वो चले गए। शी रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, और वो पूरी रात अपनी उस बॉल ड्रेस में रही, मतलब वो जो पार्टी में उसने ड्रेस पहनी थी पूरी रात वो उसी में रही। हर माइंड ब्लैंक, और उसका दिमाग एकदम खाली हो गया, कहते हैं ब्लैंक आउट हो गया, मतलब वो सुन्न हो गई, वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock, और लगभग 7 बजे उसका हस्बैंड जो था वो वापस आ गया। ही हैड फाउंड नथिंग, मतलब वो वापस तो लौट आए लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। टू द न्यूज़पेपर टू ऑफर ए रिवार्ड, और वो मतलब पुलिस के पास गया, अखबारों के पास गया, उसने इनाम की पेशकश की। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम। टू दी कैब कंपनीज, कैब कंपनी को इनाम की पेशकश की। एवरीवेयर द टीनिएस्ट ग्लिमर ऑफ होप लेड हिम, मतलब आशा की छोटी सी किरण जहाँ कहीं भी उसे ले गई वो बेचारा हर जगह गया। शी वेटेड ऑल डे, उसने पूरे दिन इंतजार किया। इन डेस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, और उसने क्या किया, मतलब जो मिसिस लॉयसेल थी उन्होंने क्या किया, उसने दिन भर डेस्पेयर में, निराशा में प्रतीक्षा की। किसकी? उसके हस्बैंड की, क्योंकि वो दिन भर बेचारा पुलिस के पास गया था और इनाम की पेशकश की कैब कंपनीज के लिए, सब कुछ किया जो वो कर सकता था। और जो मिसिस लॉयसेल थी उसने पूरे दिन इस भयावह आपदा, यानी कि फ्राइटफुल डिजास्टर का मतलब होता है इस भयावह आपदा की, निराशा में प्रतीक्षा करती रही। डेस्पेयर मतलब निराशा में अपने हस्बैंड के लौटने की। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग ए हॉलो पेल फिगर, ही हैड फाउंड नथिंग, और लॉयसेल जो थे वो शाम को वापस आए, लेकिन कैसे, मतलब वो बेचारे मतलब पीले पड़ गया था उनका चेहरा, और वो हॉलो मतलब होता है खाली, मतलब वो बेचारे खाली, मतलब होलो का मतलब ऐसे तो खोखली होता है लेकिन यहाँ पर खाली से लगा है, मतलब एक खाली आदमी बेचारा जिसकी जो पीला पड़ गया था और उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड, उसने कहा कि तुम्हें ना अपने मित्र को लिख देना चाहिए, मतलब फ्रेंड को पत्र लिख देना चाहिए। टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, उसने कहा कि तुम उसे लिख दो कि उसके हार का जो क्लैस्प है, बंधन है, जो मतलब जो जहाँ से बंद करते हैं वो टूट गया है और तुम उसे ठीक करा रही हो। मेंडेड का मतलब होता है ठीक करा रही हो, रिपेयर करा रही हो। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, वो कहता है तो इससे क्या है, हमें कुछ दिन और देखने का, ढूंढने का समय मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, अब जैसे उसने उसे लिखने के लिए बोला, कहा, उसने वैसे अपनी फ्रेंड को लिख दिया। एट द एंड ऑफ 1 वीक, एक हफ्ता बीतने के बाद, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उन्होंने सारी मतलब जो आशाएं उम्मीदें थी वो खो दी। एंड लॉयसेल हु सडनली लुक्ड एजेड डिक्लेयर्ड वी मस्ट कंसीडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल, और लॉयसेल जो अचानक वृद्ध दिखने लगे, मतलब बेचारे वृद्ध दिखने लगे थे, उन्होंने क्या घोषणा की, वी मस्ट कंसीडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल, और उन्होंने घोषणा की कि भाई अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस हार को जो है, मतलब अब वो हार तो खो गया है, अब इस हार को, इस गहने को कैसे रिप्लेस किया जाए, कैसे बदला जाए। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर लुकिंग फॉर ए नेकलेस लाइक द अदर वन, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, और इसलिए वे एक ज्वेलर से लेके दूसरे, यानी कि एक ज्वेलर से दूसरी ज्वेलर के पास, मतलब
मतलब एक ज्वेलर के पास, फिर दूसरे ज्वेलर के पास, ऐसे वे ज्वेलर टू ज्वेलर गए एक दूसरे हार की तलाश में जो कि उस हार के जैसा बिल्कुल दिखता हो, जो कि मैथिल्डे से खो गया है। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, मतलब अपनी यादों से परामर्श करते हुए, मतलब अब कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श करना। यादों से परामर्श कैसे करा होगा उन्होंने, मतलब मेमोरी पे को याद करते हुए कि वो हार कैसा दिखता था, वो याद करते हुए वे एक ज्वेलर की दुकान से दूसरे ज्वेलर की दुकान पर गए कि उन्हें सेम हार मिल जाए। बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, चिंता, दोनों दुख और पीड़ा से पीड़ित थे। In a shop at the Palace Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. और पैलेस रॉयल की एक दुकान में उन्हें हीरो की एक माला मिली जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वे तलाश कर रहे थे। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वैसी, व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, जिसकी वे खोज कर रहे थे, जिसकी वे तलाश कर रहे थे। लुक फॉर का मतलब होता है खोज करना, तलाश करना। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, और इसकी कीमत कितनी थी? 40,000, यानी कि 40,000 फ्रैंक्स इसकी कीमत थी। दे कुड हैव इट फॉर 36,000, वे इसे 36,000 में प्राप्त कर सकते थे। 36,000 कितने में? फ्रैंक्स में प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो दे बैग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, इसलिए वो ज्वेलर से प्रार्थना करते हैं कि वो इसे 3 दिन तक इसे न बेचने की विनती करते हैं कि 3 दिन तक वो इसे ना बेचे। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स इफ द अदर नेकलेस वॉज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ February। अब इसलिए जोहरी उसे, मतलब उन्होंने विनती की है, अब उन्होंने एक व्यवस्था की कि यदि फरवरी के अंत से पहले दूसरा हार मिल गया तो वे इसे 34,000 फ्रैंक में वापस ले लेंगे। मतलब दुकान वाला उन्हें कहता है, ज्वेलर उन्हें कहता है कि अगर उनका हार मिल गया तो जो हार वो उन्हें बेच रहा है इसे वो 34,000 फ्रैंक में उनसे वापस ले लेगा। लॉयसेल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, और लॉयसेल के पास 18,000 फ्रैंक थे जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़े थे। ही वुड बोरो द रेस्ट, और बाकी रकम वो बेचारा उधार लेगा। एंड ही डिड बोरो, और उसने उधार लिया। मतलब एक मिसिज लॉयसेल की एक छोटी सी गलती की वजह से उनको कितनी भारी भरपाई करनी पड़ रही है, इसीलिए कहा गया है जो अपने पास है उसी में खुश रहो, उधार में तो कभी चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। एंड ही डिड बोरो, और उसने क्या किया? उधार लिया। ही गेव नोट्स मेड रियूनियस एग्रीमेंट्स, उसने नोट लिए और विनाशकारी समझौते किए। रियून का मतलब होता है मतलब विनाशकारी, देखो यहाँ पर दिया है मीनिंग, लीडिंग टू ए हैवी लॉस। रियून मतलब जो बहुत बड़ा लॉस, जिससे उसकी बर्बादी, जैसे कि मोटे मोटे ब्याज पे उसने ले लिए होंगे बेचारे ने पैसे। डील्ड विद एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, और उसने हर तरह के साहूकार से लेन देन किया, मतलब कुछ ने तो उसे बेचारे को बहुत ज़्यादा मोटे इंटरेस्ट पे पैसे उधार दिए होंगे। Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. फिर वो नया हार लेने के लिए जोहरी के काउंटर पर 36,000 फ्रैंक उसने जो थे रख दिए। When मैडम लॉयसेल took the necklace back, जब मैडम लॉयसेल ने जो नेकलेस था वो वापस लिया, मैडम फॉरेस्टियर said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." जब वो वापस दे देती है तो मैडम लॉयसेल ने हार जब वापस दिया तो मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड है वो उसे कहती है, मतलब रुखाई से, बेरुखी से उसे कहती है कि तुम्हें ना इसे पहले ही लौटा देना चाहिए था, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी हो। फ्रॉम देन ऑन मैडम लॉयसेल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर, और उस दिन से जो मैडम लॉयसेल थी वो अत्यंत गरीबों के भयानक जीवन का उसको पता चल गया कि हॉरिबल लाइफ मतलब भयानक जीवन के बारे में पता चला। बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, लेकिन उसने जो अपना पार्ट था वो बड़ी वीरतापूर्वक निभाया। द ड्रेडफुल डेप्ट मस्ट बी पेड, मतलब जो भयानक कर्ज है उसे तो चुकाना ही होगा भाई। शी वुड पे इट, वो इसका भुगतान करेगी। दे डिसमिस्ड देयर मेड, उन्होंने अपनी नौकरानी को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना जो रहने का आवास था उसे बदल दिया। दे रेंटेड ए गैरेट अंडर द रूफ, उन्होंने छत के नीचे एक छपरी किराए पर ले ली। एक छतरी मतलब छत के नीचे जो मतलब एक छपरी टाइप होती है वो छतरी उन्होंने किराए पर ले ली। शी केम टू नो द ड्रजगैरी ऑफ हाउस वर्क, और उसे घर के कामकाज की जो कठिनता थी, ड्रगैरी का मतलब होता है जो मतलब कठिनता होती है घर के कामकाज की, उसके बारे में उसे पता चला। दी ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन, ओडियस मतलब जो ओडियस कह सकते हो आप, जो घृणित कार्य होते हैं ना, मतलब उसे किचन के कामों से जो घृणा थी, जो रसोई के घृणित परिश्रम का मतलब उसे पता चल गया। शी वॉश द डिशेस, पहले तो मेड उसके यहाँ काम करती थी, अब उसने बर्तन धोए। दी डर्टी लिनेन मतलब बर्तन
धोती थी, गंदे लिनन धोती थी, मतलब चादरें वगैरह धोती थी। शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह सड़क पर कूड़ा कचरा लेकर जाती थी। एंड कैरिड अप द वाटर, और पानी ऊपर लेकर आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ एंड ड्रेस लाइक ए कॉमनर, सांस लेने के लिए प्रत्येक मतलब हर जो सीढ़ी थी ना, जो स्टॉपिंग थी, हर जगह पर वो रुकती थी सांस लेने के, और एक आम व्यक्ति की तरह बेचारी वो कपड़े पहनती थी। जिन चीज़ों से वो नफरत करती थी, अब उस बेचारी को कर्जा उतारने के लिए वही सब करना पड़ रहा है। शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स, क्वेरल एंड फेस इंसल्ट्स ओवर एवरी मिजरेबल यू, उसे बाजारों में मोल भाव करना पड़ता था। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, सौदेबाजी करना पड़ता था। क्वेरल मतलब झगड़ा करना पड़ता था। एंड फेस इंसल्ट्स, और ओवर एवरी मिजरेबल सू, और हर दुखी औरत के लिए अपमान का सामना करना पड़ता था। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, हर महीने उन्हें कुछ ऋण चुकाने पड़ते थे। रिन्यू अदर्स गेट मोर टाइम, कुछ का नवीनीकरण करना पड़ता था और अधिक समय मिलता था। हर हस्बैंड वर्कड एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर ए ट्रेड्समैन एंड ऑफन लेट इन टू द नाइट ही सेट कॉपिंग ए मैन्यू स्क्रिप्ट एट 500 ए पेज, उसका पति अतिरिक्त काम करता था। हर शाम बेचारा एक व्यापारी के लिए हिसाब किताब करता था, और अक्सर देर रात तक वो प्रति पृष्ठ मतलब 500 मीन्स मतलब 1/20 ऑफ ए फ्रैंक, मतलब एक फ्रैंक का जो 20वां हिस्सा होता है, सो क्या होता है, तो वो फ्रेंच कॉइन ऑफ लो वैल्यू, जिसकी बहुत लो वैल्यू होती है, यूज्ड इन द पास्ट, जो पुराने समय में यूज़ किया जाता था। और आप गूगल करोगे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, वहाँ पर इसकी वैल्यू बताई गई है 1/20 ऑफ ए फ्रैंक, आप और देख सकते हैं, मतलब एक फ्रैंक का 20वां हिस्सा। उतने पे वो क्या करता था, एक पेज को कॉपी करता था, एक मैन्यूस्क्रिप्ट को, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं हिंदी में पांडुलिपि को, मतलब उनकी वो प्रतिलिपि बनाने के लिए बैठा करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और ये जो जीवन था ना, ये 10 वर्ष तक चला, मतलब 10 वर्ष तक, 10 ईयर्स तक उन हस्बैंड वाइफ को, उसकी वाइफ को बेचारी को ऐसे ही नौकर जैसा जीवन जीना पड़ा। जूठे बर्तन धोने पड़े, गंदे कपड़े धोने पड़े, कचरा नीचे ले जाना पड़ा, बार्गेनिंग करनी पड़ी दुकानदारों से, और उसके हस्बैंड को कितना, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को एक हार के पैसे चुकाने के लिए 10 साल तक बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ी। एट दी एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग, और 10 वर्षों के अंत तक उन्होंने सब कुछ चुका दिया था। दे हैड पेड ऑफ मतलब चुका दिया था। इवन द इंटरेस्ट, यहाँ तक कि ब्याज भी, मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ मूल नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट भी चुका दिया था। मैडम लॉयसेल लुक्ड ओल्ड नाउ, मैडम लॉयसेल जो थी वो अब बूढ़ी दिखती थी। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, अक्सर वो अतीत के बारे में सोचती थी। ब्रूडेड ओवर का मतलब होता है मतलब सोचना, मतलब बहुत दुखी मन से सोचना। यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, देखिए, थॉट सैडली अनहैप्पीली, मतलब दुखी होकर सोचा। तो अक्सर वो क्या करती थी, अक्सर वो अतीत के बारे में दुखी होकर सोचती थी। पास्ट का मतलब अतीत। What would have happened if she had not lost that necklace? वो कहती है कि अगर उसने वो हार ना खोया होता तो क्या होता। अरे मैडम, अगर आपने उधार ही ना लिया होता हार पहनने के लिए, दिखावे के लिए, तो ये सब हार लेती नहीं, तो हार खोता नहीं। वो अभी भी उसे ये नहीं दिख रहा कि भाई मैंने हार उधार नहीं मांगा होता। वो क्या कह रही है, अगर हार नहीं खोया होता। अरे मैडम, आप ये सोचो ना कि अगर मैंने हार उधार लिया ही नहीं होता, ना हार उधार लेती दिखावे के लिए, ना हार खोता। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़, हाउ फिक्कल, वो कहती है ज़िंदगी कितनी अजीब है और ज़िंदगी कितनी चंचल है। फिक्कल मतलब होता है चंचल, जैसे नहीं कहते कितना फिक्कल माइंडेड है तो, मतलब तेरा दिमाग कितना चंचल है, कभी कुछ कभी कुछ। हाउ लिटिल इज़ नीडेड फॉर वन टू रियून्ड और सेव्ड, वो कहती है किसी को बर्बाद होने या फिर बचाने के लिए कितनी कम आवश्यकता होती है। उसका कहने का तात्पर्य है कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक हार का खोना काफ़ी था। उस हार के खोने की वजह से उसकी पूरी लाइफ रियून हो गई है, पूरी ज़िंदगी उसने कितना दुख भरा कष्ट भरा जीवन जिया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वन संडे, एक संडे को, एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प्स एलिसीज सडनली शी सा मैडम फॉरेस्टियर, और एक रविवार को जब वो चैम्प्स एलिसीज में घूम रही थी तो उसने अचानक मैडम फॉरेस्टियर को देखा। मैडम फॉरेस्टियर वही है, उसकी फ्रेंड है जिससे उसने वो हीरे का हार लिया था पहनने के लिए। स्टिल यंग, और वो तो अभी भी जवान दिख रही थी। स्टिल ब्यूटीफुल, अभी भी सुंदर दिख रही थी। एंड स्टिल चार्मिंग, और अभी भी बहुत आकर्षक दिख रही थी। मैडम लॉयसेल फेल्ट इमोशनल, और मैडम लॉयसेल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, भावुक हो गई उनको देख के। शुड सी स्पीक टू हर, और वो सोच रही है कि क्या उसे उनके साथ उससे बात करनी चाहिए। मतलब मैडम लॉयसेल सोचती है कि क्या उसे मैडम फॉरेस्टियर से बात करनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, अब वो कहती है हाँ बेशक करनी चाहिए।
एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल व्हाई नॉट। अब वो कहती है कि अब जब उसने पूरा भुगतान कर दिया है तो वो उसे बता देगी, क्यों नहीं, मतलब वो कहती है कि मैं अब उसे सारी बातें बता दूंगी। शी वेंट अप टू हर, वो उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जीनी, वो कहती है गुड मॉर्निंग जीनी। The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her। और दूसरी जो थी वो इस सामान्य महिला द्वारा इतने परिचित रूप से संबोधित किए जाने से बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, फैमिलियर का मतलब होता है इतने परिचित रूप से। उसने बोला ना गुड मॉर्निंग जीनी, तो उसे लगा भाई ये मुझे ऐसे बुला रही है, उसका नाम तो मैडम फॉरेस्टियर था, मतलब इतने परिचित ढंग से मुझे बुला रही है, ये कॉमन वुमेन, ये एक साधारण सी महिला, तो उसने उसे नहीं पहचाना। शी स्टैमर्ड, और वो क्या, वो हकलाती हुई बोली। स्टैमर्ड मतलब हकलाते हुए बोलना। बट मैडम आई डोंट नो यू। अब वो कहती है कि मैं तो तुम्हें मतलब नहीं जानती हूँ, मतलब मैं नहीं जानती हूँ कि तुम मुझे मतलब कौन हो। नो आई एम मैथिल्डे लॉयसेल। अब वो कहती है कि मैं ना मैथिल्डे लॉयसेल हूँ। अब उसकी जो फ्रेंड है, हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई, ओ। अब उसकी सहेली ने होते हुए कहा, ओ माई पुअर मैथिल्डे, मेरी बेचारी मैथिल्डे, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम मतलब इतनी कैसे बदल गई हो। वो उससे कहती है येस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सा यू। वो कहती है हाँ, जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा है तब से मुझे कुछ बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ा था। एंड मैनी मिजरीज, और बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब कुछ तुम्हारी वजह से। मी, हाउ कैन दैट बी, वो कहती है मैं, वो कैसे हो सकता है। यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी। वो कहती है कि तुम्हें वो हीरे का हार याद है जो तुमने मुझे मंत्रालय की पार्टी में पहनने के लिए दिया था। अब मैडम फॉरेस्टियर कहती है येस वेल, हाँ ठीक से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, वो कहती है कि मैंने उसे खो दिया था। अब मैडम फॉरेस्टियर कहती है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। यू ब्रॉट इट बैक, तुम तो इसे वापस ले आई थी भाई। अब वो कहती है, मैडम लॉयसेल उसे सच्चाई बता रही है, देखिए आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी जो वो बिल्कुल वैसा ही था, मतलब वो तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए जो लाई थी वो दूसरा था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और वो कहती है इसके लिए भुगतान करने में हमें 10 साल लग गए। इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, वी हैड वेरी लिटिल। और वो कहती है हमारे पास बहुत कम था, मतलब आसान नहीं था ये हमारे लिए 10 साल तक उस कर्ज को चुकाना, क्योंकि हमारे पास बहुत कम था। बट एट लास्ट इट इज़ ओवर, लेकिन आखिरकार वो ख़त्म हो गया। वो कह रही है कि आखिरकार वो सारा कर्जा हमने चुका दिया है। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टन्ड, और मैडम जो फॉरेस्टियर थी वो स्तब्ध रह गई बेचारी। यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। अब वो उससे कहती है कि तुम कह रही हो कि तुमने मेरे हार के बदले एक हीरे का हार खरीदा था। येस यू डिडंट नोटिस दैट। अब मैडम लॉयसेल कहती है हाँ शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। दे वर वेरी सिमिलर, वे बिल्कुल एक समान थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, और वो गर्व और मासूम खुशी के साथ जो थी वो मुस्कुराई। अब वो उसे सच्चाई बताएगी मैडम फॉरेस्टियर, देख ले। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड बैक, टुक बोथ ऑफ हर हैंड। और मैडम फॉरेस्टियर ने क्या किया, अपने दोनों हाथ पकड़ लिए। मूव्ड टुक बोथ हर हैंड्स। ओ माई पियर मैथिल्डे, ओ मतलब वो कहती है उसे मेरी बेचारी मैथिल्डे, माइन वॉज एन इमिटेशन। वो कहती है मेरा तो नकली था, मतलब वो कह रही है असली हीरो का हार नहीं था, मेरा तो इमिटेशन था, मतलब नकली डायमंड्स थे। इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट। ये तो मुश्किल से, मतलब इसकी मैक्सिमम जो कीमत थी वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी, ये 500 फ्रैंक का था। चैप्टर एंड हो गया है, और ये किससे लिया गया है, एडॉप्टेड फ्रॉम द नेकलेस बाय गाय डी मॉपोसेंट। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इस कहानी को पढ़कर आपने क्या देखा, देखो इसमें कितनी सारी अजीब चीज़ें दिखाई गई हैं। मैडम फॉरेस्टियर को पता था कि गहने नकली है, लेकिन उन्होंने मैथिल्डे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें एक महंगी वस्तु को उधार देने में अमीर और उदार दिखने का भ्रम था। मतलब वो मैथिल्डे को क्या दिखाना चाह रही थी कि भाई मैं तो बहुत अमीर हूँ, देखो मेरे पास तो हीरे का हार है। उसने क्या किया, उसने झूठे महंगेपन का, झूठी अमीरी का दिखावा किया, जो उसके पतन का कारण बनता है। किसके पतन का, मैथिल्डी के पतन का। और मैथिल्डी ने क्या गलती की, मैथिल्डी ने एक रात के लिए अपने मतलब अपने शो ऑफ के लिए, अपने गौरव को दिखाने के लिए कि भाई मैं इतनी अमीर हूँ, उसने इसकी कीमत अगले 10 वर्षों की कठिनाई से चुकाई। मतलब 10 वर्षों तक उसने कितना कठिनाई से काम किया, उसके पति ने दिन रात मेहनत की,
तब जाकर उसने उस हार की कीमत चुकाई, और जिस हार को पहन के वो सुंदर दिखना चाहती थी, उसी हार की कीमत चुकाने में उसकी पूरी की पूरी सुंदरता जो थी वो नष्ट हो गई। मतलब उस हार ने उसकी सारी सुंदरता को ही नष्ट कर दिया, जिस हार को वो पहनकर सुंदर दिखना चाहती थी। और क्या किया, गौरव ने उसकी सहेली को शुरू में ये स्वीकार करने से भी रोका कि हार नकली था। मतलब उसे इंपॉर्टेंट फील हो रहा था कि मैथिल्डे तो अमीर नहीं है, मैं इतनी अमीर हूँ, इसलिए उसने मैथिल्डे से झूठ बोल दिया कि मेरा हार जो है वो डायमंड का है, जिससे बेचारी मैथिल्डे का पतन हो गया। अगर मिसेस फॉरेस्टियर ने मैथिल्डे से सच बोला होता तो बेचारी मैथिल्डे का पतन रोका जा सकता था। तो देखो ये कितनी अच्छी कहानी है, इससे कितनी अच्छी हमें शिक्षा मिली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।